चलो देखते हैं कौन से वो 4 पद हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। क्या कहते हैं देखो, तदयानी चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानि मानि भवन्ति। निघंटु में क्या कहा है, इनको परिभाषा के रूप में देखते हैं। तदयानी यानी कि वे चारों पद, चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताक्ष तानि मानि भवन्ति। देखो फिर आगे है, ऋक् प्रातिशाख्य कहता है नामाख्यातम उपसर्गो निपाताः चत्वार्यः पदजातानि शाब्दाः। वाजसेनी प्रतिशाख्य बोलती है तत् चतुर्दानाम आख्यातोपसर्ग निपाता। वहीं अर्थर्व प्रातिशाख्य में कहा गया है कि चतुर्णा पदजातानाम नाम आख्यातोपसर्ग सर्ग निपाता नाम, यानी कि 4 प्रकार के जो पद हैं वो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इत्यादि। यहाँ पे मैंने केवल कारिका ही पढ़ी है क्योंकि पेपर में वो कारिका ही पूछता है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, नाम विचार का। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो सबसे पहले है नाम। कहते हैं क्या, देखो यास, सतु प्रधानानि नामानि, ये इसका लक्षण है। क्या कहता है कि जिसमें सतु की, सतु प्रधान यानी कि जिसमें सतु की प्रधानता हो वह नाम है। अब यहाँ पे जो सतु पद है वो एक सिद्ध क्रिया है। क्या है ये, सिद्ध क्रिया। और जो सतु है वो भी द्रव्य सिद्ध भाव से, यानी कि कोई भी कार्य उससे सिद्ध होता है। वह लिंग और संख्या से युक्त है। कैसा, लिंग और संख्या और अन्वय से युक्त सत्व है। सत्व का अर्थ क्या होता है, उस द्रव्य से है जो गुणों का आश्रय होता है। किसका, गुणों का आश्रय होता है, जैसे कि राम, हस्ती, सीता इत्यादि। और वाक्य में भाव की प्रधानता इत्यादि। ठीक है, अब बृहद देवता का अनुसार क्या कहते हैं कि जिन शब्दों के उच्चारण करने में द्रव्य की प्रधानता होती है वह क्या है, नाम। और जिस सबसे भिन्न भिन्न अर्थों में 8 विभक्तियाँ होती हैं, वचन लिंग की दृष्टि से अंतर पाया जाता है, वह भी नाम है। लेकिन क्या कह रहे हैं, 8 विभक्तियाँ होती हैं। सभी नामों के मूल में आख्यात रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नामों के मूल में क्या रहता है, आख्यात। एक आख्यात से अनेक नाम बने होते हैं। नाम वह कैसा होता है, छोटा। नाम को प्रमाणित करने के लिए यास्क ने कुछ तर्क दिए, जैसे देवदत्त नाम का उच्चारण करने से द्रव्य का बोध होता है। कहा पठती प्रश्नों में के उत्तर में राम महाद्रव्यति विषयक, द्रव्य विषयक राम का प्रयोग किया जाता है। कहा पढ़ते नहीं, कौन पढ़ता है, राम। प्रतिपादिक शब्द लिंग संख्या से युक्त होते हैं। कैसे, लिंग और संख्या से, वही सत्तु कहलाते, नाम से युक्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो नाम होगा। अब पढ़ेंगे हम आख्यात के बारे में। भाव प्रधानम आख्यातम, अतः जिन पदों में क्रिया या भाव का बोध होता है, जैसे पठती, व्रजती इत्यादि, क्या है, ये आख्यात है। नाम के मूल में ही आख्यात होता है। एक आख्यात लघु और उसमें अनेक, जैसे हमने शुरू में बताया था कि जो नाम होते हैं, जो आख्यात होते हैं, वो अनेक नामों वाले ही होते हैं। अब भाव का तात्पर्य जानेंगे। इसे कहना भाव प्रधानम आख्यातम, तो भाव है क्या, क्रिया की साध्यावस्था स्थिति होती है। जिन पदों के अर्थों में साध्य भाव, क्रिया की साध्य भाव यानी कार्य करने की प्रधानता होती है। जैसे पढ़ती, वह पढ़ता है, क्या हो रहा है, इसमें साध्य हो रहा है, क्रिया हो रही है।
जैसे देखो गच्छति, पचती इत्यादि। जहाँ मुख्य रूप से क्रिया और गौण रूप में द्रव्य का कथन होता है वह आख्यात। याद रखना हमें, जहाँ मुख्य रूप से क्रिया और गौण रूप से द्रव्य का कथन होता है वह आख्यात होता है। और आख्यात का जो प्रयोग होता है तिगंत पद के लिए करते। किसके लिए? तिगंत पद के लिए। भाव प्रधानम में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। भावम प्रधानम यत्र, अर्थात जहाँ भाव की प्रधानता हो वह आख्यात। अब देखो तर्क दे रहे हैं कैसे बनते हैं। पचती, ब्रजती तिगंत पदों के प्रयोग से क्रिया निश्चित हो जाती है। जैसे देवदत्तः किम करोति, यानी कि देवदत्त क्या करता है। इसमें जब किसी क्रिया के विषय में प्रश्न किया जाता है तो उसका उत्तर पठती के द्वारा आख्यात से देते हैं। तिगंत के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ। भाव यानी कि क्रिया, कारक, संख्या और कार। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्रिया। तिगंत भी देखो 4 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। अब देखो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। देवदत्तः पठती। और क्रमवाच्य में क्रम की। और भाववाच्य में केवल भाव की प्रधानता होती है। क्रम और कृतवाच्य में क्रम भी होगा और कर्ता भी रहेगा। तो याद रखना कि तिगंत जो है 4 प्रकार का होता है और 4 ही अर्थों में वो प्रयुक्त होता है। अब देखो आख्यात का सामान्य और विशेष भाव, यानी इसके क्या होते हैं? 2 भाव होते हैं। कौन से? एक सामान्य होता है और दूसरा विशेष होता है। तो सामान्य में क्या? अधः इति सत्वानाम उपदेशः भवति इति भावस्य, यानी सत्व का जो उपदेश करे वो सामान्य है। और भाव का गोर, आशु, पुरुष, हस्ति, आस्ते, शेते, व्रजति, तिष्ठति इत्यादि का बोध हो। किसके द्वारा? लेकिन तिगंत के द्वारा हो। तो वो क्या है? क्रिया होती है। तो ये हमारा आख्यात होगा। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग। कहते किसे हैं? देखो, ना निबधा उपसर्गा अर्थानि निराहु नाम आख्यात हो तो कर्मोपसर्ग घोतका भवन्ति तदया एव पदार्थ प्राहुर इमे ते नाम आख्यात्योर अर्थ, देखो अर्थ विकरणम। क्या कह रहे हैं कि उपसर्ग एक तो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वो किस अर्थों के नहीं कहते, स्वतंत्र रूप से क्या कहते हैं? उपसर्ग अर्थों को नहीं कहते हैं। ये नाम और आख्यात से मिले हुए सार्थक माने जाते हैं। किंतु शाक्टायन कहते हैं उपसर्ग सदैव और नाम आख्यात से ही संबद्ध होते हैं। देखो ये क्वेश्चन पेपर में भी आया, ऐसे लिखा है, यूपी के हायर एजुकेशन में आया है, डिग्री कॉलेज के पेपर में। एक बार फिर से देखो, इसको देखेंगे उपसर्ग, एक बार फिर पढ़ेंगे। उपसर्ग तो क्या है कि देखो स्वतंत्र रूप से अर्थों को नहीं कहते हैं, लेकिन ये किससे मिले होते हैं? नाम और आख्यात से, याद रखना है। लेकिन जो शाक्टायन कहते हैं सदैव नाम और आख्यात से ही संबद्ध होते हैं। अब देखो उपसर्ग के प्रधान निरुक्तकार ने यानी अयास्क ने उपसर्ग के अर्थों को वाचक मानते हैं। कैसा मानते हैं? उपसर्ग किसके वाचक है? अर्थों के। उपसर्ग कितने हैं? 22। तो कुछ उनके विपरीत भी हैं। तो मेरे भी देखो नोट्स थोड़े अधूरे तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें से समझ नहीं आई तो मैंने छोड़ दी थी। तो हम यहाँ पे इसकी हिंदी भी पढ़ेंगे और जो उसका विपरीत अर्थ है उसको भी हम पढ़ेंगे, जो है, ठीक है। देखो आ का अर्थ होता है इधर और इसका जो विपरीत है प्र और परा।
तो कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि आ उपसर्ग का विपरीत अर्थ के रूप में उपसर्ग बताइए, अभी का विपरीत उपसर्ग बताइए, तो प्रति, इसी तरह से, ठीक है। तो आ का जो अर्थ है वो इधर है और प्र और परा इसके विपरीत उपसर्ग है। प्र उधर और परा भी उधर, ये दोनों का अर्थ क्या है? परा। और अभी यानी सामुख्य, अर्थात इसका विपरीत है प्रीति। प्रीति का अर्थ होता है पीछे। अति यानी कि आदर, निरुपसर्ग और निरादर के अर्थ में प्रयुक्त होता है ये। सु यानी सम्मान और इसका विपरीत है दूर। निर यानी अनादर, दूर यानी अपमान, नी और का अर्थ होता है विनिग्रह और इसका वो है विपरीत उत। अव का अर्थ होता है विनिग्रह, उत त्रयोदश उपसर्ग है। सम यानी इसका अर्थ है एक। तो अनु यानी सादृश्य या अपर भाव। उप आधिक्य। परि यानी कि चारों ओर, अधि ऐश्वर्य और ऊपर होना। तो गार्ग्य क्या कहते हैं? उच्चावचः पदार्था भवनीति गार्ग्यः। उपसर्ग क्या? संतुलित रूप से सार्थक है। उपसर्ग के साथ नाम और आख्यात का प्रयोग करने पर जो अर्थ में भिन्नता आती वही संतुलित अर्थ है। ये कह रहे हैं कि गार्ग्य की नाम और आख्यात का जब हम प्रयोग करते हैं तो उनके अर्थ में थोड़ी से अंतर आ जाता है, वही संतुलित अर्थ के घोतक है। इन्होंने शाक्टायन के मत का खंडन किया। पेपर में आता है कि गार्ग्य के मत का खंडन किसने किया है? तो याद रखना, शाक्टायन ने। और मैं भी याद रखूंगी, ठीक है। यास्क उपसर्ग के घोतक मानते हैं, वाचक नहीं। क्या है? घोतक, वाचक नहीं है। जबकि पतंजलि वाचक मानते हैं, इन्हें एक दूसरे की। यास्क यानी वास, ठीक है। यास्क यानी उपसर्ग को क्या मानते हैं? घोतक मानते हैं। याद रखिएगा, का से याद रख लीजिए, ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। और पतंजलि कहते हैं वाचक। अब अंतिम है हमारा निपात। तो निपात बनता कैसे है? नी उपसर्ग से पत धातु से बनता है। और निपात क्या होता है? ये विभिन्न अर्थों को कहने वाले होते हैं। कहा भी उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति ही, यास्क का मत है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये शब्द अज्ञात रूप से आ गिरे, जिनकी प्रकृति और प्रत्यय कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए इनको निपात। निपात यानी कि गिर जाना, कि अचानक आ गए, पता ही नहीं चला, वो निपात है। और इसके देखो भेद भी बताए हैं। कितने भेद हैं? 3। क्या कहते हैं? देखो, निपाता उपामार्थे च कर्मोपसंग्रहे च पद पूर्णाक्ष भवन्ति। अर्थात निपात उपमा या सादृश्य अर्थ वाले होते हैं। और दूसरा है कर्मोपसंग्रह वाले। तीसरा है पद पूर्ति वाले। कैसे हैं? पद पूर्ति वाले। तो उपमार्थक निपात क्या है? जो उपमा या सादृश्य अर्थ को कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इव, ना, चित, नु। याद रखिएगा, उपमार्थक जो निपात है क्या है? 4 प्रकार के, इव, ना, चित और नु। अब इनके अर्थ पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये प्रयुक्त होते। इव जो है ये भाषा वेद दोनों में प्रयुक्त होता है। भाषा में भी होता है और वेद में भी, जैसे अग्निरिव, इंद्रः इव, ठीक है। और ना जो है निषेध के अर्थ को कहता है, किंतु वेद में निषेध और उपमा दोनों अर्थों का ये प्रयुक्त होता है। जैसे ना इंद्रम देवम अमसत। निपात का जो प्रयोग प्रतिषेध अर्थ में भी होता है और प्रतिषेध से पहले और उपमा में उपमान के बाद होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखो, निपात का प्रयोग प्रतिषेध अर्थ में प्रतिषेध से पहले होगा और उपमा में उपमान के बाद होगा, यानी कि उपमा में उपमान के बाद होगा। उपमा प्लस उपमान और फिर अपना निपात ना। ये
चित्त यह अनेक अर्थों का बोधक होता है, जैसे पूजा, आदर, उपमा, निंदा इत्यादि इसके अर्थ हैं। आचर्य चिद इदम बुरियात, और नु यह भी अनेक अर्थों का वाचक होता है, जैसे हेतु को कहने के लिए, उपमा, प्रश्न करने के लिए आदि। ठीक है। कथम नु करिष्यति, अरे वह कैसे करे। तो ये हमारे निपात है। अभी देखो और भी है। कर्मोपसंग्रह निपात, ये निपात जिनके आ जाने से अर्थ पृथक रूप से ज्ञात होता है किंतु साक्षात अर्थ को नहीं के समान नहीं होता। क्या कहेंगे? पृथक रूप से बताता है। देखो जैसे कि चा है ना, समुच्चय अर्थो यस्य सा समुच्चयार्थे। तो चा का अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ प्रस्तुत करना। मतलब दो वस्तुएं हैं या उससे अधिक, तो उनको एक साथ दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? देखो, अहम च त्वम च व्रतहरण, यानी क्या कह रहे हैं कि हे व्रतहंता, मैं और तुम दोनों क्या हो जाएं? एक। च वा आ, अह उ, ये 6 निपात हैं। और ये जो च और वा और आ जो समुच्चय अर्थ को कहते हैं। ठीक है। और अह है और उ ये विनिग्रह अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। और भी बहुत सारे निपात हैं। देखो, किल, मा, खलु, शश्वत इत्यादि। फिर देखो तीसरा है पद पूर्णार्थक निपात। ये भी इनका कोई अर्थ नहीं होता, केवल पद और वाक्यों की पूर्ति के लिए ये क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। ये भी कहते हैं, देखो ये 4 प्रकार के निपात हैं। कम, इम, इद और नु। तो नूनम का उदाहरण क्या है? नूनम साते प्रीति वरम जरिते तू ही यद, इंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्त्रोत भयो नाति थग भगोनी वृद वदेम विदिते सुवी रहा। देखो ये ऐसे मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं कि सीम का जो है वो परिग्रह अर्थ में प्रयुक्त होता है। सीमतः का पूर्णार्थक और परिग्रहार्थी अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। त्वत् जो है वो समुच्चय अर्थ को कहता है, जैसे प्रियाय इव त्वद अशिवीर्णम। कुछ और निपात हैं, वैसे तो पेपर में अपने यही आएंगे, लेकिन कुछ और में तो उसको भी देख लेते हैं शीघ्रतापूर्वक। ही क्या है? ये अनेक अर्थों को कहने के लिए होता है, जैसे कि हेतु, प्रश्न पूछना, ईर्ष्या इत्यादि के अर्थ में ही। अब देखो, कथम ही व्या कृष्यति। किल क्या होता है? निश्चित ज्ञान बताने के लिए, एक तरह से विद्या का प्रकाश करने के लिए, विद्या को उच्चता बताने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए भी हम किल का प्रयोग कर सकते हैं। माँ यानी कि ये तो प्रतिषेध अर्थ में प्रयुक्त, जैसे माँ काशी, माँ हारसी, खलु भी प्रतिषेध अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। शश्वत ये निश्चय अर्थ को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखो, नूनम निपात है, ये निश्चयार्थक को कहता है और लौकिक भाषा का है। फिर त्व निपात है, ये विनिग्रह अर्थ को कहता है। और त्व निपात का खंडन त्व सर्वनाम है, ऐसा मतलब खंडन किया गया है। त्वत निपात ये समुच्चय अर्थ को कहता है। पद पूर्ण निपात के कुछ उदाहरण है, देखो जो हम यहाँ पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर ये कम, इम, इद, उ। तो यहाँ पर इन्होंने इसके बताए हैं। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कम का वाक्य दे देगा, और फिर क्या कहें कौन सा कम पद पूर्ण निपात का उदाहरण। तो पढ़ते हैं, नि षष्ट कत्राशश चिद इन नरो भूरि ते का वृकाद इव विभ्य सेयंतो वाशिरे शिशिरम जीवनायकम। यानी इम, देखो एम इन सृजता सुते, इव सुविधु और इव सुविज्ञाते इव। कुछ और मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं से रिलेटेड है। देखो, नाम ने नाम
ने खा ना एक में एक लिखा है, नाम ने आख्यात जतानी इति शाक्टायनः निरुक्त समस्या, अर्थात सभी जो नाम होते हैं वो धातु से उत्पन्न होते हैं, ये शाक्टायन कहते हैं। सभी नाम धातु से उत्पन्न नहीं होते, ये गार्गे का मत है। और गार्गे का मत क्या कहता है, मात्र वे ही शब्द धातु होते हैं जिनमें स्वर यानी कि उदात्त आदि, उदात्त अनुदात्त इत्यादि व्याकरण सम्मत प्रकृति प्रत्यय प्रादेशिक गुणों से युक्त होते हैं। हमको याद रखना है कि जो गार्गे कहते हैं कि जो नाम धातु से उत्पन्न नहीं होते। तो अगले उसमें हम पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक है निरुक्त के अध्ययन के प्रयोजन। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।